गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अध्याय फर्स्ट, लेसन फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अपने अलग अलग 6 भाग अभी तक पढ़े हैं। आज का है वीडियो नंबर 7। 6 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कूलॉम का नियम न्यूटन के गति के कौन से नियम का अनुपालन करता है। तो यहाँ पर कौन सा नियम आएगा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन के गति का तीसरा नियम, थर्ड रूल। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया है, सही दिया बिल्कुल। प्रॉपर आप क्लास देखते रहें, डेली नोट्स बनाते रहें, PDF फाइल भेजी जा रही है बराबर। कोई भी समस्या हो वो आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हैं। व्हाट्सएप जो नंबर है मेरा, उस पर कि सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। आते हैं आज के टॉपिक पे, और आज का टॉपिक है पराविद्युतांक। क्या है पराविद्युतांक? किसे कहते हैं और इसका मात्रक व विमा लिखिए। पराविद्युतांक का साइन होगा इप्सिलॉन r, या इसको K से भी लिख सकते हैं, कैपिटल K से। पराविद्युतांक को समझने के लिए अपने एक डायग्राम लेते हैं। इस प्रकार से एक डायग्राम बनाते हैं अपने, कि जैसे मान लो कोई मीडियम है, उस मीडियम को अपने 2 भागों में डिवाइड कर लिया। ऊपर वाले में अपने कर दिया निर्वात, बिल्कुल खाली वैक्यूम, कुछ नहीं इसके अंदर। और नीचे वाले में यहाँ पर वायु भरी हुई है। क्या भरा हुआ है? वायु। और यहाँ पर 2 आवेश रखे गए हैं इस प्रकार से। यह आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? R। इन दोनों आवेशों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो लगने वाला बल F बराबर निर्वात में बल लग रहा है, तो F बराबर अपन इसको क्या लिखेंगे? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। इसी प्रकार नीचे वायु भरी हुई है, यानी माध्यम भरा हुआ है, और यहाँ पर 2 आवेश है, ये सेम 2 आवेश Q1 Q2, दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है। यहाँ पर जो बल लगेगा उसको अपन लिखेंगे FM से, FM, M यानी मीडियम। तो FM इजकल टू क्या आएगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन। इप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। और ये आ जाएगा Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो इस डायग्राम के आधार पे अपने क्वेश्चन पढ़ना है। माना कि 2 बिंदुवत आवेश निर्वात में स्थित है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। तो कूलॉम के नियमानुसार दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर क्या आएगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 नंबर। यहाँ पर जो इप्सिलॉन 0 है, इप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता इप्सिलॉन 0, जिसकी फिक्स वैल्यू है कितनी? 8.854 × 10⁻12 है। अब देखो, जो दोनों आवेश है निर्वात में थे, दोनों आवेशों को निर्वात के स्थान पर अपने माध्यम में रख दिया है। तो माध्यम में जो लगने वाला बल होगा वो होगा FM, और FM इजकल टू क्या आएगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ये समीकरण आ जाएगी 2 नंबर। यहाँ पर ये जो इप्सिलॉन है, ये इप्सिलॉन क्या है? निर्वात की नहीं होकर यहाँ पर क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता है। इप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। ये नॉर्मल अपने को ध्यान में रखना है। अब अपने समीकरण जो 1 नंबर है, इसमें समीकरण 2 का अपने भाग देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो ये आएगा अपने पास F बटा में FM। समीकरण 1 किसका मान है? F का मान। समीकरण 2 मान किसका है? FM का है। F का मान क्या है? 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर इनटू FM का मान रख देंगे। तो FM का मान क्या है? 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, 1/4 पाई इप्सिलॉन के स्थान, सॉरी इप्सिलॉन 0 के स्थान पे यहाँ पर क्या है? इप्सिलॉन यानी माध्यम की विद्युतशीलता है। और इनटू में क्या है? इनटू में आ जाएगा Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R² से R² कैंसिल, Q1 से Q1 और Q2 से Q2 कैंसिल।
तो यहाँ पर क्या बचा है, एफ बटा में एफ एम बराबर इप्साइलन बटा में इप्साइलन 0, और ये कहलाता है इप्साइलन आर। बस इसी के आधार पे अपने इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या बनेगी, बहुत ही आसान सी, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक। बिल्कुल ही आसान सी परिभाषा है, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। अब देखो ये राशि कैसी है, इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन बटा में इप्सिलॉन 0, यानी जो इप्सिलॉन आर है, जो परावैद्युतांक है, वो दो समान राशियों का अनुपात है। तो मात्रक क्या आएगा, कोई मात्रक नहीं आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैसी राशि है, मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। यहां पर अपनी एक परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, क्या, इप्सिलॉन आर इजकल टू एफ बटा में एफ एम, निर्वात में स्थित आवेशों के मध्य लगने वाले बल और माध्यम में स्थित आवेशों के मध्य लगने वाले बलों का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक कहलाएगा। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे मान लो दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, इन दोनों आवेशों के बीच में अपने कोई माध्यम भर दिया, प्लेट रख दी, और इसका परावैद्युतांक कितना है, इप्सिलॉन आर। प्रश्न आएगा यदि दो आवेशों के बीच में परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए तो माध्यम में लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ से माध्यम में लगने वाला बल कितना है, एफ एम। एफ एम का मान इस फॉर्मूले से अगर अपन निकालें तो एफ एम इजकल टू क्या आएगा, एफ बटा में इप्सिलॉन आर। इसका मतलब क्या हुआ कि बल का मान उतना ही गुणा कम हो जाएगा, उतना ही गुणा कम हो जाएगा जितना परावैद्युतांक का मान है। दोनों में रिलेशन कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ही दोनों प्लेटों के बीच में अपने परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखना है कि यदि दो आवेशों के मध्य निर्वात के स्थान पर माध्यम भर दिया जाए तो परावैद्युतांक का मान कम हो जाता, आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान कम हो जाता है। अब यहाँ पर अलग अलग माध्यम के लिए परावैद्युतांक का मान भी क्या है, अलग अलग माध्यमों के लिए परावैद्युतांक का मान भी क्या है, अलग अलग। जैसे एक टेबल बनाते हैं अपने इस प्रकार से, यहाँ पर आ जाएगा सीरियल नंबर, क्रम संख्या, यहाँ पर है परावैद्युत पदार्थ का नाम, और तीसरे एक कॉलम और बना लेंगे जिसमें आ जाएगा परावैद्युतांक का मान इप्सिलॉन आर। सबसे पहले नंबर 1, एक नंबर है वायु, हवा। वायु के लिए जो परावैद्युतांक का मान होगा वो होगा 1.008, लगभग कितना है, 1। 2 नंबर है पैराफिन, मोम के लिए, पैराफिन मोम के लिए ये लगभग है 2 से 3 के बीच में। 3 नंबर है कांच के लिए, कांच के लिए जो मान है वो लगभग है 3 से 4 के बीच में, फिक्स वैल्यू नहीं है ये, लमसम में। कुछ किताबों में यहाँ पर 3.5 लिखा है, यहाँ पर 4.5 लिखा है, आपको एक फर्स्ट याद रखना है। इसके बाद में आसूत जल, आसूत का मतलब है प्योर जल, इसके लिए वैल्यू आएगी 80। और लास्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धातुओं के लिए। धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होगा, अनंत होगा। ये आपको याद रखना है, फर्स्ट और लास्ट आपको याद रखना है बस। बाकी बीच में बहुत कम चांस है कि प्रश्न पूछा जाए। जैसे वायु के लिए पूछा जा सकता है कि वायु के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होगा, 1.008 या 1.008, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही कम है। या लमसम कितना है, 1 के बराबर है। धातुओं के लिए कितना है, अनंत। तो नॉर्मली आपको याद रखना है कि धातुओं के लिए बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन कि धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है। तो धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होगा, अनंत होगा। तो ये था क्वेश्चन परावैद्युतांक जो कंप्लीट हुआ। उसके बाद आज का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और ये विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या है और विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब है, जैसे मान लो अपने पास आवेश है 2, पॉजिटिव और नेगेटिव। अपने कोई भी आवेश लेना है, जैसे मान लो मैंने ले लिया है Q आवेश, ये आवेश है Q। तो आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है, जहाँ तक यह आवेश क्या करेगा, अन्य आवेशों को अपने ओर आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह आवेश बल का अनुभव करता है, बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है।
तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश बल का अनुभव करता है क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। अब जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र होते हैं 4 प्रकार के। फर्स्ट, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती। सेकंड है अपरिवर्ती। थर्ड है समरूपी। और 4 नंबर है असमरूपी। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कौन सा होगा? वह विद्युत क्षेत्र जिसका मान परिवर्तित हो जाता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, परिवर्तनशील है, बदल जाता है, क्या कहलाएगा? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र जिसका मान, यानी वह विद्युत क्षेत्र जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, क्या कहलाता है? अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। थर्ड है समरूपी विद्युत क्षेत्र, वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत रहता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये अपना अगला टॉपिक होगा, कल का होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? जैसे ये आवेश लिया मैंने, यहाँ पर फोर्स लग रहा है F, किसी आवेश पर लगने वाले बल F और आवेश का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश का अनुपात क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समरूपी विद्युत क्षेत्र कौन सा होगा? वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत रहता है, क्या कहलाता है? समरूपी विद्युत क्षेत्र। असमरूपी विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत नहीं रहता है, क्या कहलाएगा? असमरूपी विद्युत क्षेत्र। ये था आज का टॉपिक जो कंप्लीट हुआ। 2 प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं। फर्स्ट था पराविद्युतांक और दूसरा है विद्युत क्षेत्र। इनको अच्छे ढंग से याद कर लेना है। काफ़ी बच्चों की कॉपी नहीं है, अभी 5-7 बच्चे हैं, कॉपी जिन्होंने नहीं भेजी है वो जल्दी भेजें। और आज का क्वेश्चन ये रहेगा अपना, आज का प्रश्न ये है, धातुओं के लिए पराविद्युतांक का मान कितना होता है? कमेंट जब करोगे तो केवल आपको प्रश्न का आंसर ही देना है बस, और कुछ नहीं लिखना। बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड सर, ऐसा कुछ नहीं लिखना। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है केवल उसी का आंसर लिखकर आपको भेजना है बस। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।